हे एवरीवन, दिस इज एडवोकेट प्रियंका। आज मैं आपको बताऊंगी एक ऐसा जजमेंट जो कि सुनने के बाद ऐसा लगने लग जाएगा कि हमारा जुडिशरी कर क्या रहा है। किसी लड़की की ब्रेस्ट पे हाथ मारना, उसके पजामों के नाड़े खोलना या उसे पाइप से नीचे धकेल के लाना फॉर डूइंग हर रेप, इस चीज़ को अटेम्प्ट टू रेप या रेप में नहीं डाला जाएगा। रेप कंसिडर नहीं किया जाएगा। ये फैसला लिया गया इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा रिसेंटली इन अ केस, जहां पर एक माइनर गर्ल को दो लड़कों ने, पवन और आकाश नाम के दो लड़कों ने, उस लड़की को एक कलवट से नीचे खींचा, उसके पजामों के नाड़े खोले, साथ ही साथ उसकी ब्रेस्ट को प्रेस किया और किसी तरीके से किसी पासर बाय ने उसको बचाया, उसको भगाया वहाँ से। और जब उनके ऊपर रेप का अटेम्प्ट का चार्ज लगा 376 के अंडर और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने भी इस चीज़ को फेवर किया, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आगे से ये कहते हुए इस केस पे से अटेम्प्ट टू रेप को हटा दिया कि ये जो केस है ये अटेम्प्ट टू रेप में नहीं आता, क्योंकि सिर्फ इतनी सी चीज़ें सिर्फ एक असॉल्ट के अंडर कंसिडर करेंगे और 354 और 354 बी के अंडर आएगा, जो सिर्फ आपका असॉल्ट या मोलेस्टेशन के अंडर आता है। साथ ही साथ इसमें पॉक्सो एक्ट लगना था, जो कि उसके कुछ माइनर चार्जेस लगा के उनको हटा दिया गया। तो ये एक डिसीजन था जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने लिया, जो मेरे हिसाब से काफ़ी एक सोचने वाली बात है कि इस तरीके का डिसीजन क्यों लिया गया। और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने साथ में इसका एक्सप्लेनेशन देते हुए ये भी कहा कि देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन प्रिपरेशन एंड एक्चुअल क्राइम। ये एक प्रिपरेशन स्टेज थी। नॉर्मली हम जब क्राइम पढ़ते हैं तो जो नॉन लॉ स्टूडेंट्स हैं उनको ये बात पता होनी चाहिए कि प्रिपरेशन स्टेज ज़्यादातर पनिशेबल नहीं मानी जाती। तो जब कोर्ट ने ये कहा कि ये एक प्रिपरेशन स्टेज है, ये एक्चुअल क्राइम तो कमिट हुआ ही नहीं है, तो आप इसको सिर्फ एक मोलेस्टेशन कह के छोड़ सकते हैं। तो क्या ये प्रिपरेशन स्टेज थी? दिस इज अ बिग क्वेश्चन मार्क ऑन टुडेज जजमेंट। थिंक।